नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रोशन और आप देख रहे हैं अभी पब्लिक लेंस। आगामी कुछ दिनों बाद बिहार में बिहार बोर्ड 10th का परीक्षा होने वाला है। तो बिहार बोर्ड 10th परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज हम एक खास बातचीत लेके आए हैं। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ में स्थित भाईजी एजुकेशन पॉइंट के संस्थापक एंड डायरेक्टर दीपक भाई जी। आज दीपक भाई से जानेंगे कि परीक्षार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए परीक्षा के समय ताकि वो अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीपक भाई जी। आपको भी आलोक जी और पब्लिक लेंस के सभी दर्शकों को मेरे ओर से धन्यवाद, और खासकर पब्लिक लेंस के जो संपादक है आलोक रोशन जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक शिक्षक का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल सर कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, एकदम शॉर्ट्स में आप अपना परिचय दीजिए, अपना सफ़र कि कब से कोचिंग स्टार्ट किए, क्यों किए, मकसद क्या था, बस शॉर्ट में। मैं भाईजी एजुकेशन पॉइंट नाम की एक संस्था 2012 में स्टार्ट किया, और जिस टाइम में मैंने स्टार्ट किया उस टाइम में मेरा मकसद नहीं था कि हम कोचिंग के क्षेत्र में आए, किसी सरकारी नौकरी में जाए, लेकिन देखें कि सुदूर इलाका में विद्यार्थियों को एक सही शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। और मैंने इसी अवसर पर भाईजी एजुकेशन पॉइंट का उद्घाटन 2012 में करवाया, और तब से हम लोगों का मकसद है कि भाईजी एजुकेशन पॉइंट पैसे कमाने के लिए, पैसे उगाही करने के लिए संस्थान नहीं चला रहा है। भाईजी सही शिक्षा और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए भाईजी एजुकेशन पॉइंट नाम की एक संस्था चल रही है। सर अगला सवाल आपसे कि पिछले कई वर्षों से आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, प्रखंड नहीं जिला लेवल तक आपने रिजल्ट देने का, अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है, इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहले तन मन से हम लोग पढ़ाते हैं। कोशिश रहता है कि विद्यार्थी का बेहतर परीक्षा परिणाम आए, इसके लिए हम लोग दिन रात एक करके बच्चों को तैयारी करवाते हैं, और हर प्रकार के कमी विद्यार्थियों के अंदर जो कमियां होती है उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस कमी पर काम करते हैं। सर जैसे आगामी कुछ दिनों बाद बिहार में 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो बच्चा परीक्षा में शामिल होंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 17 फरवरी से बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले सभी 10वीं के छात्र छात्राओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से और ईमानदारी से परीक्षा दें। बिहार में पहले से चलता आ रहा है कि चोरी करना है, चोरी करके पास करना है, इस सब बातों में ना जाए। ईमानदारी से एग्ज़ाम दे, उसके लिए बेहतर तैयारी करें, और सरकार के सिस्टम के साथ सही तरीके से उतरे। सर अगला सवाल था कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत तो प्रॉपर बढ़िया से करते हैं लेकिन उनका मार्क्स कम आता है, तो ऐसे बच्चों को किन किन चीज़ों पर ध्यान, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसे बच्चे को सबसे पहले आलोक जी कि उसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ पढ़ लेंगे, मान लीजिए कि पढ़ा बहुत कुछ और टकराया बहुत कम कुछ, तो सबसे पहले क्वेश्चनों को, सबसे अधिक जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे अधिक जिस चैप्टर से पूछा जाता है उस चैप्टर का पहले तैयारी करना चाहिए बच्चों को, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, बैक ईयर का जो क्वेश्चन है, उसका तैयारी बेहतर से करना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। लास्ट में मॉडल पेपर को भी अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सर जैसे कुछ बच्चे का ये शिकायत रहता है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं उसमें समय कम पड़ जाता है, तो बच्चा समय मैनेजमेंट कैसे करे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में? उसी बच्चा को समय कम पड़ता होगा जो क्वेश्चन कह रहा है कुछ और वो लिख रहा है कुछ, आंसर दे रहा है कुछ। कह रहा है 200 शब्दों में देने के लिए उत्तर, जैसे मान लीजिए निबंध है, कह रहा है 250 से 300 शब्दों में उत्तर देने के लिए, और वो 500 शब्दों में उत्तर लिख रहा है, अनाप शनाप बातें लिख रहा है। जो सही बातें हैं, सटीक बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा आंसर लिखिए, सटीक आंसर लिखिए, जितने शब्दों में कहा गया उतने शब्दों में लिखिए। मतलब यही कि एग्जामिनर को घुमाइए नहीं, जो पूछा गया सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दीजिए,
सर। प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। सर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय बच्चा किन किन बातों को ध्यान रखे, मतलब लिखावट का ध्यान रखे, शुद्धता का ध्यान रखे, या वो वर्ड काउंट का ध्यान रखे, लेंथ का? जब वो लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखावट का भी ख्याल रखना होगा उन्हें कि शुद्ध और साफ लिखावट हो। और गांधी जी कहे भी थे कि सुलेख का ना होना, मतलब सुंदर लेख का ना होना, अधूरी शिक्षा का निशानी है। विद्वान थे वो, सही कहे होंगे। तो सुलेख होना जरूरी है, सुंदर लिखावट होना जरूरी है। तो सुंदर लिखावट, साफ लिखावट पर भी ध्यान दे और प्रश्नों के सही उत्तर पर ध्यान दे। आप सब कभी कभी सुनते होंगे कि बच्चे जब एग्जाम देकर आते हैं तो गार्जियन पूछता है कि कितना पेज भर कर आया है। विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि आप पेज भरने पर ना जाए, आप अनाप शनाप आंसर लिखकर पेज नहीं भरिए। आप सही उत्तर लिखिए, सटीक उत्तर लिखिए, जो क्वेश्चन आता है उसी को टच कीजिए। अनाप शनाप लिखकर पेज भरने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सर अगला सवाल है कि जैसे किसी छात्र का अभी तैयारी कमजोर होगा और परीक्षा चरम पे है, तो वैसे छात्र अभी अंतिम दिनों में क्या करे? वो अंतिम दिनों में हम कहेंगे आलोक जी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से 5-7 साल पीछे का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें। और वैसे भी विद्यार्थी को कहेंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करें चैप्टर बाय चैप्टर, इसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करें, इसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है। और गेस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अब नया कुछ भी उसमें नहीं जोड़े, जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। यानी कि लास्ट समय बच्चों को रिवीजन करना चाहिए। निश्चित रिवीजन ही काम आएगा। सर जैसे आजकल छात्र जितने स्टूडेंट होते हैं आजकल परीक्षा को लेकर ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं, तो तनाव से कैसे बच सकते हैं बच्चा? अभी तनाव में जाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी को चाहिए कि वो सही दिशा में मेहनत करे, अच्छे से एग्ज़ाम दे। परीक्षा परिणाम का वो फिक्र नहीं करे, परीक्षा परिणाम जो आना होगा वो आएगा। आप सही दिशा में सही समय पर सेंटर पर जाकर सही तरीके से एग्ज़ाम दे, परीक्षा परिणाम की चिंता ना करें, नहीं तो आपके अंदर घबराहट पैदा हो सकती है। सर जैसा आपने पिछले कई वर्षों से प्रखंड लेवल, जिला लेवल तक के आप बच्चे, मतलब आपको रिजल्ट दिए हैं, जिला टॉप 10 में आपका नाम आ गया था, तो आपके स्ट्रेटजी ऐसा क्या रहता है जो बाकी टीचर से अलग रहता है, या आप ऐसा क्या अलग पढ़ा देते हैं जो आपके बच्चे जिला तक जाते हैं, स्टेट तक चूक जाते हैं थोड़ा सा, तो अपना वो स्ट्रेटजी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, तो बच्चा को बता दीजिए थोड़ा। हाँ आलोक जी, होता क्या है कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हम लोग पूर्ण रूप से ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उसका पूर्ण रूप से रिवीजन करवा देते हैं, मॉडल सेट बनवा देते हैं। और सबसे खास बात है कि हम लोग टेस्ट पर इस बार भी मैंने क्लास 10 का 45 टेस्ट लिया है और ये टेस्ट 3 लेयर में लिया गया है। 3 लेयर में 45 टेस्ट 3 लेयर में लिया गया है, जिससे बच्चा को होता क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है शायद मेरे टेस्ट के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाता है, ये स्टूडेंट्स कहता है। मतलब ऐसा कि आप एग्जाम के पैटर्न पे हूबहू टेस्ट आप खुद ऑर्गेनाइज करते हैं? जी जी, जो बच्चा जितने भी रहते हैं, मतलब डाउट जो भी हो उनका यही क्लियर है एग्जाम हॉल में, वो डाउट में ना फंसे। इतनी बार एग्जाम लेते हैं कि उसके अंदर से एग्जाम देने का डर ही खत्म कर देते हैं। जैसे सर अभी के समय में बच्चा मोबाइल और सोशल मीडिया में भटक जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को खुद कैसे कंट्रोल करें जो सोशल मीडिया और मोबाइल में न उलझे? हम ऐसे बच्चे को कहेंगे कि आपके पास बहुत समय है मोबाइल चलाने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए। अभी आपका समय है पढ़ाई का, आप पढ़ाई पर फोकस करें, आलतू फालतू की चीज़ों पर ध्यान न दें, फेसबुक इंस्टा इस सब पर ध्यान नहीं दें। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, शिक्षा सबसे बड़ी शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए आपको अगर अपना ताकत बढ़ाना है तो आप अपना सर किताबों में झुकाइए। जितना आपका सर किताबों में झुकेगा आपकी ताकत दुनिया में उतना बढ़ता चला जाएगा। सर लास्ट में आपसे ये कहेंगे कि जो बच्चा एग्ज़ाम देंगे, 17 फरवरी से होने वाले एग्ज़ाम में शामिल होंगे, उनके लास्ट संदेश आप क्या देना चाहते हैं? एक लास्ट संदेश पूरा बिहार के छात्रों को जो इस बार 10th परीक्षा में शामिल होंगे। 17 फरवरी से बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्राओं से हम अपील करेंगे कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर
सही समय पर पहुंच जाए, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग कहेंगे अब क्वेश्चन आ रहा है, कहीं का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आउट होगा, 15 मिनट पहले आउट होगा, इस सब बहकावे में नहीं आए। आप सही समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, अपना स्थान ग्रहण कर ले और शांतिपूर्ण परीक्षा हो, इसके लिए आप भी सिस्टम को सहयोग करें। और आप एक अनुशासित छात्र छात्रा है, इसका परिचय पूरे देश को दे कि बिहार में भी अनुशासन है और अनुशासन को फॉलो करते हैं बिहार के बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर बिहार के बच्चों को जो 10वीं परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए मार्गदर्शन का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर संस्थापक दीपक भाई जी को। तो दोस्तों, सुना आपने कि एक सर कितने अच्छे तरीके से 12 से 14 सालों के अनुभव है इनके, और इन्होंने बताया एकदम आसान भाषा में, इन्होंने बताया कि मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आपको सफल होना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, ज़िला टॉप करना है, बिहार टॉप करना है, उनके लिए आपको मेहनत करना होगा और एक अच्छे शिक्षक के साथ जुड़कर मेहनत करना होगा। तो आप सभी छात्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी छात्र इस बार बिहार बोर्ड 10th परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, सभी को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।